हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे गणित प्रभा क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न नंबर 9। इससे पूर्व वीडियो में हमने 8 तक देखा था और चलिए आज हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 9। और 9 में दिया गया है कि 2/3 के साथ कितना योग करने पर 2 होगा। तो 2/3 तो माना कि वो अभिष्ट संख्या क्या है, x है। अभिष्ट संख्या बराबर x मान लिया। अब 2/3 है तो 2/3 के साथ अगर हम x को जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ जो है 2 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस इधर से जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, घटाएंगे 2/3 और 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 4/3 है ना। इसी को अगर पूर्णांक में लिखना है तो एक पूर्णांक मिश्र जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो 1/1/3 ये हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि आज टिफिन के समय स्कूल में संपूर्ण भर्ती पानी के टैंक का 1/4 भाग पानी खर्च हुआ। छुट्टी के समय देखा गया कि और 1/3 भाग खर्च हुआ। तो छुट्टी के बाद टैंक में कितना भाग पानी बचा हुआ ये देखेंगे। तो कुल कितना खर्च हुआ, तो लिखेंगे कुल कितना भाग खर्च हुआ, कितना भाग खर्च हुआ ये हम लोग पहले निकालते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, तो शुरू में 1/4 भाग खर्च हुआ था और उसके बाद फिर छुट्टी के समय देखा गया 1/3 भाग और खर्च हुआ। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर लेते हैं, लसा निकालते हैं तो इसका 12 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 3 4 तिया 12 तो 3 एकम 3। उसी तरह से 3 चौके 12 तो 4 एकम 4 बराबर कितना हो गया, 7/12 भाग ये पूरा खर्च हुआ, है ना। मतलब अगर टंकी को क्या किया जाए, अगर 12 भाग में बांट दिया जाए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कर देते 11 12 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 6, तो 12 भाग अगर बांट दिया गया उसमें से 7 भाग क्या हो गया, 7 भाग, तो 2 2 4 2 6 और 1 ये 7। तो 7 भाग अगर खर्च हो चुका है तो कितना भाग बचा, तो 1 2 3 4 5 भाग बचेगा, है ना। तो इसी को निकालना है कि कितना भाग बचा वो निकालना है। तो टैंक में कितना भाग बचा, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 से 7/12 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, है ना। तो जितना भाग होगा उतना भाग बचेगा। तो लॉस से लिए तो 12 हो गया, तो 12 माइनस 7, अब 12 से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 5/12 भाग बचा, है ना। और यहाँ पे हम लोग भी देखें कि कितना भाग बचा, 5/12 भाग बचा। इस तरह से 10 हो गया। चलिए 11 नंबर सवाल को कर लिया जाए। और 11 नंबर सवाल है कि आज टिफिन में मैं केक लेकर गया। मेरे दोनों मित्र आयुष और शबाना मेरे केक का यथाक्रम 1/3 भाग और 2/5 भाग खाया। केक के बचे हुए भाग को मैंने खाया। किसने ज़्यादा केक खाया उसका हिसाब करेंगे। तो सबसे पहले तो किसने कितना केक खाया वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आयुष ने 1/3 भाग खाया। फिर शबाना ने केक का 2/5 भाग खाया। है ना। तो दोनों ने मिलकर क्या होगा, 1/3 प्लस 2/5 भाग खाया। अर्थात इन दोनों का अगर लसा निकालेंगे तो 15 हो जाएगा और ये 5 और ये
6, मतलब कितना हो गया 11/15 भाग खाया, है ना। तो मैंने कितना भाग खाया, तो मैंने 1 - 11/15 भाग खाया। तो घटा लेते हैं, 15 तो इधर हो जाएगा 15 - 11 मतलब कितना हो गया 4/15 भाग खाया, है ना। अब हमको निकालना है कि किसने ज़्यादा खाया, यही ना है प्रश्न में पूछा गया है कि किसने ज़्यादा केक खाया, उसका हिसाब करेंगे। तो हम लोग देखें कि क्या था, 2/5 था, और क्या था 1/3 था, और 4/15 था। तो हम लोग क्या करेंगे, 5, 3 और 15 इन तीनों का लॉस निकालेंगे। तो 5, 3 और 15 का लॉस बराबर कितना हो जाएगा, तो चलो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। 5, 3 और 15, पहले 3 से दिए तो 5 का 5 हो गया, 3 एकम 3, 3 पची 15, और फिर 5 से देंगे तो 1, 1 और 1 बराबर कितना हो गया 3 × 5, तो 15 आ गया लॉस। अब यहाँ पे था पहले आयुष, आयुष का था 1/3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 15 के समतुल्य करेंगे। तो 3 पचे 15 होता, तो 5 से गुना की थी, 5/15 आ गया। सबाना ने कितना खाया था, तो इसका था 2/5। इसी को अगर 15 के हिसाब से देखेंगे तो 5 × 15 तो 2 × 6, और मैंने कितना खाया, तो था 4/15। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 5/15, 6/15 और 4/15, मतलब अगर केक का 15 हिस्सा कर दिया जाए, है ना, तो सबाना ने सबसे ज़्यादा केक खाया। इसके हिसाब से सबाना ने सबसे ज़्यादा केक खाया, यही हो जाएगा आंसर। चलिए 11 मतलब ये हो गया 9 का ए, ये बी, ये 9 का सी, अब होगा 9 का डी। 9 का डी हम लोग देख लेते क्या है। तो रतन बाबू ने अपने 25 बीघा जमीन में से 16 बीघा जमीन पर पाट की खेती किया, लेकिन उषा देवी ने अपने 15 बीघा जमीन में से 8 बीघा जमीन पर पाट की खेती की। हिसाब करके देखें कि रतन बाबू और उषा देवी अपनी जमीन के कितने भाग में पाट की खेती किए और किसने अधिक परिमाण में पाट की खेती की। तो पहले हम लोग लिखेंगे रतन बाबू ने कितना खेती किया, तो रतन बाबू ने पाट की खेती की कितनी, तो 16 बीघा जमीन पर पाट की खेती की, 16 बीघा और पूरा कितना था 25, तो 16/25 भाग हो गया इसका। और उषा देवी ने पाट की खेती की, रतन बाबू ने होगा, है ना, उषा देवी ने पाट की खेती की, तो उसने कितने की, तो उसके पास था 15 बीघा जमीन जिसमें से 8 बीघा जमीन पर खेती की, तो 8/15 भाग हो गया इसका। अब हम लोग हिसाब करके देखेंगे कि किसने ज़्यादा किया। तो हम लोग क्या करेंगे 25 और 15 का लसा निकालेंगे। चलिए निकाल लिया जाए, 25 और 15, 5 से देंगे, 5 × 25, 5 × 15, अब तो नहीं होगा, तो 5 × 5 × 3 बराबर कितना हो गया 75। अब निकाल लेते हैं 16/25 बराबर 75, तो 25 को 3 से गुना करने पर 75 आएगा, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 3 हो जाएगा 48। अब इसके बाद क्या है 8/15, तो 75, है ना, तो 15 पचे 75, तो 8 5 40, तो हम लोग क्या देख रहे हैं 48/75, ये बड़ा है 40/75 से। इसका मतलब रतन बाबू ने ज़्यादा खेती की,
रतन बाबू ने अधिक परिमाण में पाट की खेती की, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। प्रश्न नंबर है 9 का ई। मेरे पास 15 मीटर लंबा फीता है, मैंने 1/3 भाग को काट लिया, कितना भाग सफ़ेद फीता पड़ा रहा और वो कितना लंबा है। तो देखो 1/3 भाग काट लिया गया, 1/3 भाग काटा गया, है ना। तो इसको इस तरह से समझो कि अगर कोई चीज़ है जिसको 3 भाग में बांटा गया है, जिसका 1 भाग काट लिया गया, तो कितना बचा, 2/3 भाग बचा। तो इसी को हमको निकलना है, कितना भाग बचा, भाग बचा बराबर 1 माइनस 1/3 कर देंगे, तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, तो बराबर क्या आ गया, 2/3 भाग होगा, है ना। अब पूछा जा रहा है कि कितना भाग सफ़ेद फीता पड़ा रहा, तो कितना भाग सफ़ेद फीता पड़ा रहा, तो 2/3 भाग, तो लिख लेते हैं 2/3 भाग सफ़ेद फीता पड़ा रहा, और वह कितना लंबा है, तो कितना लंबा वो निकाल लेते हैं, है ना। तो 2/3 गुना 15 कर देंगे, तो 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10 मीटर, है ना, 10 मीटर लंबा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 1.4 दशमलव का भिन्न, है ना।